सत श्रीकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सारे ठीक होवोगे। आज मैं बात करूंगा, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, मैंने जिक्र किया था कि कैसे पंजाब में जमीनें सेल 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 पर लगी हुई हैं। यानी कि पंजाब में सरकारी जमीनों को लिस्टेड करके कैसे पंजाब की सरकार उन तमाम विभागों से लेकर जिस जिस विभाग की वो जमीनें हैं वो पंजाब में अब गमाडा, गलाडा, पुडा यानी कि पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनके हवाले करके प्राइवेट बिल्डर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तैयारी कर रही है। तैयारी नहीं कर रही, सारा खाका तैयार कर लिया गया है। पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था और मैंने यह भी कहा था कि एक एक करके वो तमाम चीजें आपके सामने लेकर आऊंगा। और आज एक ऐसी ही जानकारी मैं कागज पत्तर के यानी कि विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके सामने लेकर आया हूं कि कैसे पंजाब सरकार पंजाब के अलग अलग विभागों की जमीनों को बेचने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह जानकारी इतनी जल्दी सामने आती नहीं, ये तो कह दो कि एक चिट्ठी ऐसी हाथ लगी कि जिसने इसकी पोल खोल के रख दी कि आखिरकार पंजाब में चल क्या रहा है। चिट्ठी जारी किसी और काम के लिए की गई थी, पर उस चिट्ठी के सामने आने के बाद यह तथ्य सामने आ गए कि भाई दाल काली नहीं है या दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब मैं आपको बताता हूं चिट्ठी कह क्या रही है। एक चिट्ठी पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है अपने ही विभाग के किसी अफसर को, और अफसर कौन है? सीनियर एक्सीएन पीएसपीसीएल पटियाला। मैंने जैसा आपको पहले जिक्र किया था कि पीएसपीसीएल की बहुत जमीन ऐसी है जो कि खाली पड़ी है और उसको बेचने की तैयारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कर रही है। यह चिट्ठी जारी की गई है 14 अक्टूबर 2025 को, लगभग एक महीना हो गया। पर बड़ा सवाल यह है कि जब इस चिट्ठी के सामने, जब चिट्ठी एक डिपार्टमेंट में ही घूमी, अब कोई सज्जन या कह लो कि कोई पंजाब का शुभ चिंतक है जो नहीं चाहता ये सारी चीज हो, उसने चिट्ठी सामने लाया। दरअसल ये चिट्ठी निकाली गई और इसका जो सब्जेक्ट है, पंजाबी में चिट्ठी लिखी है, सब्जेक्ट इंग्लिश में है, वो स्क्रीन पे आपके साथ में चल रही है, आप इसको देखें। मीटिंग रिगार्डिंग प्लानिंग ऑफ अनयूटिलाइजेशन या मीटिंग रिगार्डिंग प्लानिंग ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड लैंड पार्सल्स इन पटियाला। यानी कि वो लैंड पार्सल्स जो कि अनयूटिलाइज हैं, जिनका इस्तेमाल जमीन का नहीं किया जा रहा, या जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनको लेकर के एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के रिगार्डिंग ये चिट्ठी आपको जारी की जा रही है। और चिट्ठी में क्या लिखा है? उपरोक्त विषय के संबंध विच आप जी नूं लिखिया जाता है कि पटियाला विखे 23 नंबर फाटक नेड़े बडंगर कोल स्थित पीएसपीसीएल ਦੀ लगभग 90 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ जो कि खाली पई है, उसनूं पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ OUVGL स्कीम अधीन पुडा ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ट्रांसफर ਕੀਤੇ ਜਾਣ संबंधी कार्रवाई की जा रही है। इतनी चिट्ठी पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, इसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि पटियाला में फाटक नंबर 23 के नजदीक जो पीएसपीसीएल की लगभग 90 एकड़ जमीन है, उसको जो एक स्कीम है OUVGL, ये काफी पुरानी स्कीम है, इसके तहत विभागों की जमीनें एक दूसरे को दे दी जाती है। तो उस स्कीम के तहत पुड्डा को ये जमीन सौंपने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये तो पुष्टि इस चिट्ठी ने कर दी। और इस चिट्ठी लिखी क्यों गई थी, अब आगे बढ़ते हैं। इस जगह उपरों 66 केवी दियां 2 नंबर पावर लाइनां पीएसपीसीएल दी इस जमीन विचों होके लंघ रही ने। इन्हां लाइनां नूं शिफ्ट करन संबंधी एस्टीमेट तकसीमा बना के इस दफ्तर ਨੂੰ भेजिया जाए ਤਾਂ जो उच्च अधिकारियों दियां हुक्मां दी तुरंत पालना यकीनी बनाई जा सके। अब ये बात निकल के बाहर कैसे आई? दरअसल उस जमीन के ऊपर से 2 हाई टेंशन तार जो है पीएसपीसीएल की वो निकल रही हैं। तो ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई थी कि आपके विभाग की ये जमीन जिसके ऊपर से 2 हाई टेंशन तारें निकल रही हैं, और आपको जैसा कि पता है कि जमीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? पुडा को। और ये जब जमीन ट्रांसफर की जा रही है पुडा को, और ऐसे में जब ट्रांसफर की जानी है तो वो तारें आप हटाएं, उसका एस्टीमेट कितना है, खर्चा कितना आएगा, तकसीमें बनाकर संबंधित विभाग को तुरंत भेजें ताकि उस पर काम किया जा सके, उच्च अधिकारियों के हुक्मों की तुरंत पालना की जाए। अब इस पूरी कहानी को समझिए। ऊपर बैठे अधिकारी ने कह दिया कि जमीन बेचनी है या पुडा को देनी है। बेचना ही है, पुडा को देनी। पुडा कौन सा उसको घर रखेगा सजा के? पुडा ने भी किसी प्राइवेट बिल्डर को बेचनी है। तो ये जमीन बेचनी है, पर इसके ऊपर से तारें निकल रही हैं। अब आप ये खेल देखिए, जब कोई बिल्डर प्लॉट
काटता है तो वो सारी चीजें तैयार करके फिर देता है, या पोजीशन के बाद देता है कि सारा कुछ, सड़क भी रेडी है, सीवर भी रेडी है, तब अच्छा दाम मिलता है। ठीक ऐसा ही यहां भी हो रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दरअसल प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है, बिल्डर बन चुकी है, जमीनें बेच रही है। वो ये कहते हैं कि जी तारे जा रही हैं, तारे हटाओ, शिफ्ट कराओ, ताकि जमीन का अच्छा पैसा मिल सके। जिसको भी बेचेंगे उसको कहीं जी देखो क्लियर है, ना हाई टेंशन तार है, ना ये है, ना वो है, क्या मस्त जमीन है, क्या फर्स्ट क्लास जमीन है। तो ये चिट्ठी जब बाहर आई तब ये परतें खुली। ऐसी चिट्ठियां कई विभागों में घूम रही हैं, 3 मेरे पास आ चुकी हैं। ये एक है जो भी आपके साथ वो जानकारी साझी कर रहा हूं कि कैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, अब ये बेचेगा कौन? पुडा। पुडा को कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाउसिंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कर रहा है या सेक्रेटरी कर रहा है, तो जनाब आप गलत फहमी में हैं। पुड्डा को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मेहमान है हमारे, मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा उनकी शान के खिलाफ। तो ये जमीन बेचने की तैयारी है, मेहमान है हमारे, पूरा ख्याल है, पंजाब के लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। पर चलो मसले पे आता हूं वापस। एम फिर कहोगे पता नहीं कहां की बातें शुरू कर देता है यार, क्या करूं, आदत है जाती नहीं है। खैर, अब ये जमीन बेचने की तैयारी है, ये जमीनें बिकेंगी। एक एक करके आपको वो सारी जमीनों के ब्यौरे दूंगा कि आखिरकार कैसे। और इतना ही नहीं, आज एक हिंट और दे जाता हूं, 2-4-5 दिन में वो वीडियो भी बना के आपके सामने रखूंगा विद एविडेंस। देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था पर्ल्स का। मोहाली में 4 लैंड पैच हैं। सरकार अगर मेरी ये बात सुन रही है तो ध्यान से सुने, 4 लैंड पैच हैं। मैं कहें तो वो डेटा भी थोड़ा सा पढ़ के बता भी देता हूं। मोहाली में 4 लैंड पैच जिनको खरीदने की तैयारी सरकार कर रही है। अब सरकार उस पर कॉलेज तो बनाएगी नहीं, सरकार उस पर अस्पताल तो बनाएगी नहीं, कोई शिक्षा, कोई सेहत क्रांति उस पर नहीं चलने वाली है। पर्ल्स की मोहाली जिले में, चंडीगढ़ के साथ लगते जिले में, जहां अगर आप प्लॉट लेने जाएंगे तो 1.25 लाख रुपए गज का प्लॉट है। अगर किसी ने घर बनाना है 200 गज का तो 3 करोड़ का प्लॉट है जनाब, वहां 2.5 से 3 करोड़ का। वहां पे जो लैंड पैच है इन जमीनों का, वो आम आदमी पार्टी की सरकार खरीद रही है। कोर्ट में एक एफिडेविट, लोडा कमीशन एक बना हुआ है पर्ल्स के मामलों को निपटाने को लेकर के, उस कमीशन के साथ, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मेरे पास ये एफिडेविट है उसका पूरा। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2 एजेंसियों से इसका रेट लगवा के, इवेल्युएट करा के, सेक्टर 99 की 125 एकड़ लैंड, सेक्टर 115 की 80 एकड़ लैंड, बनूड़ एक थोड़ा सा आगे जगह पड़ती है 700 एकड़ का बहुत शानदार लैंड पैच, और सेक्टर 96 की 42 एकड़ लैंड, 2 एजेंसियों से एस्टिमेट लगवा के उसको खरीदेंगे। खरीद के उसको कि जी अब पर्ल्स के जितने पीड़ित हैं उनको पैसा दे दो, जो जिनके इतने सालों से पैसे फंसे हुए हैं। फिर इस जमीन पर सरकार कौन सा अस्पताल और स्कूल खोलेगी? ये बिल्डरों को बेचेगी। बेचेगी किस तरीके से? क्या इसको खरीदने के लिए भी कोई लोन लिया गया है? ओह, अभी वो चिट्ठी आनी है, सॉरी, मतलब ये नहीं पता मुझे लोन ले रही है सरकार इंडियन बैंक से या नहीं ले रही, पर कुल मिलाकर इसमें एक बड़ा खेल चल रहा है, बहुत जल्द एक्सपोज करेंगे। पर फिलहाल आप पीएसपीसीएल के इस लैंड की कहानी समझ रहे थे। कहानी चलते चलते पता नहीं कहां तक और पहुंच गई। आप भी कहोगे कहीं से बात शुरू करता है कहीं ले जाता है, पर कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खेल पंजाब में जमीनों को लेकर ये सरकार चला रही है। फिलहाल ये पीएसपीसीएल की लैंड, मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था, सेल सेल सेल। अब ये बता रहा हूं कि पीएसपीसीएल की ये जो जमीन है 90 एकड़, उसको बेचने की तैयारी हो गई है, हुक्म दे दिए गए हैं। बस वो लाइनें वाइनें, वो कह रहे हैं ना डेंटिंग पेंटिंग, उसकी कराई जा रही है। उसके बाद सेल 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 चलेगी। आपके शहर में, पंजाब में और कौन कौन सी जमीन खाली है एक बार नजर मार लो। अगर आप खरीदने के इच्छुक हो तो संपर्क कर लो, अगर आप बेचने के इच्छुक हो तो संपर्क कर लो। सरकार नहीं, प्रॉपर्टी डीलर है, जो मर्जी कह लो। कुल मिलाकर के पैसा आना चाहिए। अब वो पंजाब के खाते में आएगा तो पंजाब के लोगों पे लगेगा, इसमें बुराई भी क्या है? पर कुल मिलाकर के पंजाब इस वक्त नई ऊंचाइयों पर है, नई बुलंदियों पर है, जो आपके सामने है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये चिट्ठी आप तक पहुंचानी थी। ऐसी 3 चिट्ठी और पड़ी हैं। पल वाला मैंने आपको बता दिया, उस पर थोड़ा सा मैं 2 कागज का और इंतजार कर रहा हूं कि लोन का खेला क्या चल रहा है, एक बार वो भी पता लग जाए, उसके बाद आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।